कभी सोचा है कि कोई देश आर्थिक तौर पर इतना ताकतवर कैसे बन जाता है? क्यों कुछ देशों को इकोनॉमिक सुपर पावर माना जाता है और कुछ को नहीं? अक्सर इस सवाल का जवाब सिर्फ 3 अक्षरों में छुपा होता है, जीडीपी। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बारे में सोचते हैं तो जहन में नाम आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, जर्मनी और भारत के, है ना? इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी जबरदस्त जीडीपी। तो ये जीडीपी आखिर है क्या भला? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 जरूरी चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले जीडीपी है क्या, फिर ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बाद हम इसे और गहराई से समझेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये भी देखेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि जीडीपी हमें क्या नहीं बताती। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये जीडीपी है क्या? ये इकोनॉमी का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे आज हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे। जीडीपी, इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक देश एक साल के अंदर अपनी सीमाओं के भीतर जितनी भी चीजें बनाता है, मतलब तैयार माल, और जितनी भी सर्विसेज देता है, उन सब की कुल बाजार कीमत, मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है। अच्छा, जीडीपी को ठीक से समझने के लिए माल यानी गुड्स और सेवाएं यानी सर्विसेज का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, माल वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, जैसे फल, सब्जियां, कपड़े या गाड़ियां। और सेवाएं वो काम हैं जो हमारे लिए किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर का इलाज, टीचर की पढ़ाई या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जीडीपी इन दोनों को, यानी देश में बने सारे माल और दी गई सारी सेवाओं को जोड़कर बनती है। तो अब सवाल ये है कि जीडीपी सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए एक नंबर है या इसका हमारी जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जीडीपी एक तरह से किसी भी इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और मजबूत है। इससे ही पता चलता है कि देश तरक्की कर रहा है या नहीं। सरकारें और सेंट्रल बैंक इसी जीडीपी के नंबर को देखकर बड़े फैसले लेते हैं, जैसे टैक्स कितना होगा, सरकारी खर्च कहाँ होगा, जिनका सीधा असर हमारी नौकरियों और महंगाई पर पड़ता है। और हाँ, बड़े बड़े निवेशक भी इसी को देखकर तय करते हैं कि उन्हें अपना पैसा कहाँ लगाना है। अब चलिए जीडीपी की कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं, क्योंकि जीडीपी का सिर्फ एक ही रूप नहीं है, इसके 2 मुख्य प्रकार हैं और दोनों हमें अर्थव्यवस्था की अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 शब्द हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आसान भाषा में आज की कीमतों पर सब कुछ मापता है, मतलब इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। वहीं रियल जीडीपी महंगाई को हटाकर देखता है ताकि हमें असली ग्रोथ का पता चल सके। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज पिछले साल 100 रुपए की थी और इस साल 110 की हो गई। नॉमिनल जीडीपी में ये 10 रुपए की बढ़त दिखेगी, लेकिन रियल जीडीपी ये देखेगा कि क्या हमने असल में ज्यादा चीजें बनाई या सिर्फ कीमतें ही बढ़ी हैं। जीडीपी से जुड़ा एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है प्रति व्यक्ति जीडीपी या जीडीपी पर कैपिटा। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देश की कुल जीडीपी को उसकी कुल आबादी से भाग दे दो। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि औसतन हर एक इंसान देश की इकोनॉमी में कितना योगदान दे रहा है, और ये किसी देश के लिविंग स्टैंडर्ड का एक मोटा-मोटा इंडिकेटर भी होता है। चलिए इसे भी एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक देश की कुल जीडीपी है 1 लाख रुपए और वहां की आबादी है 10,000 लोग। तो बस 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, जवाब आया 10 रुपए। तो उस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी हुई 10 रुपए। ये बस ये समझने का एक तरीका है कि अर्थव्यवस्था का फायदा औसतन हर व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है। तो ये नंबर आता कहाँ से है? मतलब अर्थशास्त्री इतनी बड़ी इकोनॉमी की जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए 3 मुख्य तरीके हैं। ये 3 तरीके हैं। पहला, एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्च का तरीका। दूसरा, इनकम मेथड यानी आय का तरीका। और तीसरा, आउटपुट मेथड यानी उत्पादन का तरीका। और मजे की बात यह है कि थियोरेटिकली इन तीनों तरीकों से जवाब एक ही आना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में किसी एक का खर्च किसी दूसरे की आमदनी ही तो होती है। इनमें से सबसे आम है एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्च का तरीका। चलिए इस पर फोकस करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू सी
प्लस जी प्लस आई प्लस NX। घबराइए मत, ये बहुत आसान है। सी का मतलब है कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्च। आई है इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस जो निवेश करते हैं। और NX है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाने के बाद जो बचता है। अब इस फॉर्मूले को एक उदाहरण में डालकर देखते हैं। मान लीजिए एक साल में लोगों ने 600 करोड़ रुपए खर्च किए, सरकार ने 200 करोड़ खर्च किए, बिजनेस ने 100 करोड़ का निवेश किया और नेट एक्सपोर्ट्स भी 100 करोड़ रहे। तो बस इन सबको जोड़ दीजिए, 600 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100, कुल मिलाकर हो गए 1000 करोड़ रुपए। तो इस देश की जीडीपी हुई 1000 करोड़। यहाँ तक तो हमने देखा कि जीडीपी कितना काम का टूल है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि जीडीपी हमें क्या नहीं बताती। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो जीडीपी के दायरे से बाहर हैं? सोचिए, घर पर जो काम होता है या जो लोग वॉलंटियर करते हैं, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो जीडीपी उसे नहीं गिनता। अगर देश की तरक्की में पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो जीडीपी उस नुकसान को नहीं मापता। ये हमें ये भी नहीं बताता कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के पास है या सब में बटी हुई है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी, हमारी खुशी या हमारी भलाई को नहीं माप सकता। तो एक ज़्यादा जीडीपी का मतलब हमेशा एक बेहतर और खुशहाल समाज हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर जीडीपी हमें पूरी कहानी नहीं बताती, तो फिर किसी देश की असली तरक्की को मापने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर आज पूरी दुनिया में बहस हो रही है।